आज मैं आपको क्लास 12 इंटीग्रेशन की 7.1 एक्सरसाइज समझाने वाली हूँ। जो इंटीग्रेशन का जो इंट्रोडक्शन है मैं आपको मेरे प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ, जहाँ पे मैं इन सारे फॉर्मूलेज का आपको एक शॉर्ट प्रीव्यू दे चुकी हूँ। तो इसलिए अब मैं डायरेक्टली आपको जो एक्सरसाइज है वो यहाँ पे सॉल्व करवा रही हूँ। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, फाइंड द एंटी डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रल ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शंस। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है sin 2x। तो जैसे हमें मालूम है sin 2x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है साइन इंटीग्रेशन ऑफ sin x विल बी माइनस cos x प्लस c। तो इसको ही हम ध्यान में रख के अलग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जैसे हमारे यहाँ पे क्वेश्चन दिया है sin 2x, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, जो sin 2x है इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे। तो जैसे हमें मालूम है इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x भी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस cos 2x। पर जैसे हमने देखा हमारे पास इंटीग्रेशन किसका था, sin x का था, और हमें यहाँ पे दिया गया sin 2x। तो यहाँ पे आपको चेन रूल अप्लाई करना है। तो जैसे हम डेरिवेटिव में चेन रूल जब अप्लाई करते थे तो जो 2 है उसको हम मल्टीप्लाई में लेते थे। बस यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन में ये चेंज करना है कि जो हमारा जो यहाँ पे 2 है टर्म है, मतलब ये भी जहाँ पे भी जो कांस्टेंट वैल्यू है उसे हमें क्या लिखना है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो इस तरीके से जो हमारे इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x वो हो जाएगा यहाँ पे माइनस cos 2x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस c। और c हमेशा हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है क्योंकि c हमेशा हमें कांस्टेंट वैल्यू रिप्रेजेंट करता है इंटीग्रेशन में। तो ये हो जाएगा हमारा इसका सॉल्यूशन। सिमिलरली हमारा यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है cos 3x। जैसे हमें मालूम है cos x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है हमारा sin x प्लस c। तो सिमिलरली यहाँ पे भी हम cos 3x का इंटीग्रेशन ले लेंगे, जो हो जाएगा हमारा sin 3x। अगेन यहाँ पे चेन रूल अप्लाई होगा, जहाँ पे 3x जो है उसका जो कांस्टेंट टर्म 3 है वो उसके डिवाइड में चला जाएगा। तो इससे जो हमारा इंटीग्रेशन की वैल्यू हो जाएगी वो यहाँ हो जाएगी sin 3x अपॉन 3 प्लस c। सिमिलरली यहाँ थर्ड क्वेश्चन है e टू पावर ऑफ 2x। जब हम इंटीग्रेशन लेंगे e टू पावर ऑफ 2x का, यहाँ पे भी हमें सेम चेन रूल अप्लाई करना है। यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म जो दिया है हमारे वेरिएबल के साथ में उसको हमें सिंपली क्या कर देना है, डिनोमिनेटर में कर देना है, क्योंकि हमें मालूम है द इंटीग्रेशन ऑफ ex विल बी नथिंग बट इट इज अ ex प्लस c। तो यहाँ पे हमें ex का इंटीग्रेशन मालूम है, तो यहाँ पे 2x दिया गया, इसलिए हम यहाँ पे चेन रूल अप्लाई करके सिंपली जो उसका कांस्टेंट टर्म है वो हम उसके क्या कर देंगे, डिवाइड में लिख देंगे। तो ये हो गया हमारा इसका भी सॉल्यूशन। अब हमारा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है ax प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे जब हम इंटीग्रेट करेंगे ax प्लस बी होल स्क्वायर इंटू dx का, तो यहाँ पे हमारे पास किसी भी तरह का ना ही हमने कोई फॉर्मूले नहीं देखे, ना ही वो प्रोडक्ट फॉर्मूला देखा है, ना ही वहाँ पे हमने क्वेश्चन फॉर्मूला देख रहे हैं। तो ऐसे केस में अगर हमारे पास में कोई भी अगर अलजेब्रिक कंडीशंस आती है तो हमें वहाँ पे क्या करना है, उसको ओपन करना है। तो यहाँ पे हमें मालूम है हमारी ये आइडेंटिटी बन गई है a प्लस बी होल स्क्वायर की। तो यहाँ पे जब हम इस आइडेंटिटी को ओपन करेंगे तो ये हमारा यहाँ पे वैल्यूज हो जाएगी a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab x इंटू dx। तो यहाँ पे हमारे पास में x b और a b यहाँ पे हमारे लिए क्या है, कांस्टेंट टर्म है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इनका हम इंटीग्रेट नहीं करेंगे, हम इंटीग्रेट सिर्फ यहाँ पे किसको करने वाले हैं, x को करने वाले, क्योंकि हमें इंटीग्रेशन किसका निकालना है, x का निकालना है। तो यहाँ पे हमारा कांस्टेंट टर्म होने की वजह से a स्क्वायर को मैंने यहाँ पे बाहर निकाल लिया है, और जो इंटीग्रेशन होगा x स्क्वायर का वो यहाँ हो जाएगा x द पावर ऑफ 3 अपॉन 3, क्योंकि हमें मालूम है कि जो हमारा x द पावर n का जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है वो यहाँ पे क्या होता है, वो होता है n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। तो यहाँ पे हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये हो गया हमारा 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1, दैट इज x द पावर ऑफ 3 अपॉन 3। सिमिलरली b स्क्वायर, जैसे मैं आपको पहले भी बता चुकी, अगर किसी भी कांस्टेंट टर्म का अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो उस इंटीग्रेशन की वैल्यू हमेशा हमारी क्या आती है, x के फॉर्म में आती है। हमारा यहाँ जैसे 5 कांस्टेंट था तो उसे हमने बाहर निकाले और इंटीग्रेशन ऑफ हमने x का करा तो हमें क्या मिला, x मिला। तो हमेशा ध्यान रखें कि अगर कोई भी कांस्टेंट टर्म को आप इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हमेशा उसको रिप्रेजेंट करिए x के साथ में। तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे b स्क्वायर एक्स प्लस 2ab, अगेन x द पावर ऑफ 1 है, जब हम x को इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे यहाँ वैल्यू हो जाएगी x स्क्वायर अपॉन 2। तो इस तरीके से जो हमारी वैल्यू आ जाएगी इंटीग्रेट करने के बाद में वो यहाँ हो जाएगी a स्क्वायर एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस b स्क्वायर एक्स प्लस 2ab एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3। हमेशा c रिप्रेजेंट करना न मत भूलिएगा, ये इंटीग्रेशन का मेन पार्ट है। नाउ अब हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है sin 2x माइनस 4e टू पावर ऑफ 3x।
अगेन हमारे पास में दो वैल्यूज दी गई है जिसमें हमें माइनस का साइन रिप्रेजेंट करा है, तो हम इंडिविजुअली दोनों को अब क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। जैसे हम फर्स्ट ऑफ ऑल जब इंटीग्रेट करेंगे हम साइन 2x को, तो उसकी वैल्यू हमें मिलेगी यहाँ पे माइनस कॉस 2x डिवाइड बाय 2। ये कैसे आया ये मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन में समझा चुकी हूँ। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास दिया है माइनस 4 e टू पावर ऑफ 3x। अगेन ये हमारा e द पावर ऑफ 3x का जो इंटीग्रेशन होगा वो यहाँ पे हो गया है हमारा e द पावर ऑफ 3x डिवाइड बाय 3। तो यहाँ पे 4 दिया हुआ है कांस्टेंट टर्म, तो हम यहाँ पे 4 भी ऐड कर देंगे। तो देयरफॉर जो हमारा वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे साइन 2x माइनस 4 e टू पावर ऑफ 3x की, वो यहाँ हो गई है माइनस कॉस 2x डिवाइड बाय 2 माइनस 4 e टू पावर ऑफ 3x अपॉन 3 प्लस c। अब हमारा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 4e द पावर ऑफ 3x प्लस 1 इंटू dx। नाउ हमारे पास जैसे जो इंटीग्रेट हम करेंगे, अगेन यहाँ पे हमारे पास में एडिशन के फॉर्म में दिया, तो हम इंडिविजुअली दोनों को इंटीग्रेट करेंगे। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल इंटीग्रेशन ऑफ e द पावर ऑफ 3x dx विल बिकम 4e द पावर ऑफ 3x अपॉन 3। सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू x विल बिकम x। तो ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया है। जो वैल्यू आ गई है y की हमारी वो हो गई है, आ गई है यहाँ पे 4e द पावर ऑफ 3x अपॉन 3 प्लस x प्लस c। सिमिलर हमारा 7th क्वेश्चन है यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू dx। अगेन हमारे पास किसी भी तरह का प्रोडक्ट रूल अप्लाई नहीं हुआ है या हमको नहीं बताया गया है, तो इसे हम सिंपल एल्जेब्रिक कंडीशन की जैसे सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को पहले 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, देन एक्स स्क्वायर को हम 1 अपॉन एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो जिससे हमें वैल्यू यहाँ मिलेगी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। नाउ ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, जिससे हमारी यहाँ वैल्यू आ जाएगी 1। देयरफॉर द इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 विल बिकम, फर्स्ट ऑफ ऑल इंटीग्रेशन हम लेंगे एक्स स्क्वायर का, जो हो जाएगा हमारा एक्स क्यूब अपॉन सी। सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ 1 हमारा हो जाएगा एक्स। तो इससे जो रिजल्टेंट वैल्यू मिलेगी हमारी इंटीग्रेशन की वो यहाँ हो जाएगी एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स प्लस सी। अब हमारा जो यहाँ पे 8th क्वेश्चन है वो दिया हुआ है हमें इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी विथ रिस्पेक्ट टू dx। तो यहाँ पे अगेन ये सिंपल हमारे पास फॉर्म में दिया गया है। हमें मालूम है यहाँ पे a b c हमारे यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, तो हमें सिर्फ यहाँ पे इंटीग्रेट किसको करना है, x को करना है। तो यहाँ पे जब हम एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा एक्स क्यूब अपॉन 3। सिमिलरली यहाँ पे x को इंटीग्रेट करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर अपॉन 2। c हमारे लिए कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म को जब भी हम इंटीग्रेट करते हैं तो उसकी वैल्यू हमारी आ जाती है x, जो भी वेरिएबल है, जो भी कांस्टेंट टर्म है उसके साथ में। तो ये हो गया हमारा सी एक्स प्लस कैपिटल सी, और कैपिटल सी यहाँ पे शो करेगा कांस्टेंट टर्म को। तो ये हो गया हमारा इसका इंटीग्रेशन। सिमिलरली यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर प्लस EX। तो यहाँ पे अगेन हमें इंटीग्रेट करना है पहले 2x स्क्वायर को, जो हो जाएगा हमारा 2x क्यूब अपॉन 3, और EX का इंटीग्रेशन हमेशा क्या होता है, EXC होता है प्लस C। तो दिस इज द रिजल्टेंट आंसर फॉर अवर इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें ये करना है कि जो अंडर रूट ऑफ एक्स है, हमें मालूम है अंडर रूट ऑफ एक्स को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, विथ इक्वल टू एक्स 1 अपॉन 2 के साथ में। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले यहाँ स्क्वायर दिया गया है, तो ये एक तरह से एल्जेब्रिक कंडीशन बन गई है, उसको हम पहले ओपन करेंगे ब्रैकेट को। तो ये हो गया हमारा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अंडर रूट इंटू 1 अपॉन अंडर रूट एक्स। तो यहाँ पे क्या हो गया है, हमारा अंडर रूट एक्स का जो वैल्यू हो गया है वो यहाँ पे x हो गया है। सिमिलरली 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x का होल स्क्वायर हमारा हो गया है यहाँ पे 1 अपॉन x। यहाँ पे अंडर रूट एक्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, जिससे हमें मिल गया -2। तो अब हम करेंगे इसको इंटीग्रेट। तो जैसे मैं मालूम इंटीग्रेशन ऑफ x हमारा क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन 2। सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x हमारा क्या होता है, लॉग मॉडुलस ऑफ x। ये मैं सारे ही फॉर्मूलेस में आपको मेरे इंट्रोडक्शन पार्ट में बता चुकी हूँ, आप एक बार वहां जाके इनको देख लीजिएगा, जिससे आपको ये अच्छे से क्वेश्चंस वाले सारे समझ में आ जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पे अगेन 2 हमारे पास एक कांस्टेंट टर्म है, और कांस्टेंट टर्म को जब भी हम इंटीग्रेट करते हैं तो वो हो जाता है हमारा -2x प्लस c। तो दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू dx। तो यहाँ पे अगेन हमारे पास में एक एल्जेब्रिक कंडीशंस है, इसको हमें क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनको सेपरेटली सॉल्व करेंगे। तो सेपरेट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स क्यूब डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, 5x स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर
-4 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास में एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, जिससे हमें यहाँ एक्स मिलेगा, यहाँ मिलेगा हमें 5 और यहाँ हमें मिलेगा 4 द पावर ऑफ एक्स स्क्वायर। तो उसको हम इन्वर्स कर देंगे तो ये हो गया हमारा एक्स द पावर ऑफ -2। तो अब हमें क्या करना है, अब इंटीग्रेशन करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंटीग्रेशन ऑफ एक्स विल बिकम एक्स स्क्वायर अपॉन 2। अगेन 5 एक कॉन्स्टेंट टर्म है तो उसका इंटीग्रेशन हो गया हमारा +5x। सिमिलरली x -2, अगेन ये हमारा x द पावर ऑफ n के इसमें ही हमें इसको सॉल्व करेंगे, बस यहाँ पे n की प्लेस में हमें क्या लेना है, -2 लेना है। तो ये हो गया हमारा x द पावर ऑफ -2 + 1 डिवाइडेड बाय -2 + 1, दैट इज x द पावर ऑफ -1 अपॉन -1। तो ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा वैल्यू 4x द पावर ऑफ -1 डिवाइड बाय -1 + c। माइनस माइनस होने की वजह से यहाँ पे प्लस आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज x स्क्वायर अपॉन 2 + 5x + 4 अपॉन x + c। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा, ये भी सिमिलर क्वेश्चन ही है, प्रीवियस जैसा ही है। यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन करना है x³ + 3x + 4 अपॉन √x। बस हमें यहाँ पे x की जो वैल्यू है हाफ लेके यहाँ पे हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x³ अपॉन √x + 3x अपॉन √x + 4 अपॉन √x। तो यहाँ पे जैसा हमें मालूम है, अगर हमारे वेरिएबल सेम होते हैं, जैसे आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, am अपॉन an, तो इट विल बिकम am माइनस an। तो बस आपको यहाँ पे यही फॉर्मूला यूज करना है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका x 3 - हाफ। सिमिलरली यहाँ हो जाएगा आपका 3x 1 - हाफ प्लस 4x द पावर ऑफ -हाफ। तो यहाँ पे जब आप इसको एलसीएम निकालेंगे इन सब का, तो ये आपकी वैल्यू आ गई है यहाँ पे x द पावर ऑफ 5x प्लस 3x द पावर ऑफ हाफ प्लस 4x द पावर ऑफ -हाफ। अब आप इसको इंटीग्रेट करना है और अगेन यहाँ पे जो आपको फॉर्मूला लगाना है इंटीग्रेशन का, वो आपको xn का ही लगाना है। तो xn में हमारा जो फॉर्मूला हो जाएगा वो n+1, दैट इज 5/2 + 1 डिवाइडेड बाय 5/2 + 1। तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस 3x द पावर ऑफ हाफ प्लस 1 डिवाइडेड बाय हाफ प्लस 1 प्लस 4x द पावर ऑफ -हाफ प्लस 1 डिवाइडेड बाय -हाफ प्लस 1 इक्वल टू c। जब आप इसको पूरी तरह से जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो यहाँ हो जाएगी 2/7 x का x द पावर ऑफ 7/2। क्योंकि यहाँ पे जब आपने एलसीएम निकाला तो आपकी यहाँ पे वैल्यू क्या आई, 7/2 आई। तो आप उसको सिंपली क्या कर देंगे, इनवर्स करके लिख देंगे। तो ये आपकी वैल्यू यहाँ आ गई है 2/7। सिमिलरली यहाँ पे आपकी वैल्यू आ गई है 3/2। जब आप इसको इनवर्स करके लिखेंगे तो ये आपका हो गया यहाँ पे 2/3 और ये 3 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, जिससे आपकी रिमेनिंग वैल्यू बन जाएगी यहाँ पे 2x द पावर ऑफ 3/2। सिमिलरली यहाँ पे आपकी वैल्यू आ गई है -3/2, दैट इज अगेन जब आप इसको -1/2, इट इज 1/2। तो यहाँ पे जब आप उसको इन्वर्स करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2 × 4 दैट इज 8x द पावर ऑफ हाफ प्लस c। तो इस तरीके से जब आप इसको रीअरेंज करके लिख लीजिए पूरे क्वेश्चन को, तो आपकी जो वैल्यू आ गई है यहाँ पे 2/7 x द पावर ऑफ 7/2 प्लस 2x द पावर ऑफ 3/2 प्लस 8, हाफ को हमने रूट में लिख दिया है तो हो गया हमारा x √x प्लस c। तो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ x³ - x² प्लस x - 1 अपॉन x + 1। तो अगेन आपको दिख रहा है यहाँ पे हमारा x² कॉमन निकल रहा है। तो अगेन ये अगर जहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहे हैं तो आप सबसे पहले उनको ही सिंप्लीफाई करने की कोशिश करिए, जिससे आपका आंसर निकालना क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। तो यहाँ हमें दिख रहा है जैसे x² कॉमन निकल रहा है, तो हमने x² यहाँ पे कॉमन निकाल लिया है और यहाँ हमारा बचा है x - 1 प्लस यहाँ कुछ कॉमन नहीं निकाला, इसको एज इट इज +1 x - 1 कर देते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे दो फैक्टर्स मिल गए हमें, एक है हमारे पास में x - 1 और दूसरा हमारे पास आ गया है x² + 1 अपॉन x - 1। दोनों x - 1 सेम होने की वजह से हम इसे कैंसिल कर देंगे। तो हमारे पास अब रिमेनिंग वैल्यू आ गई है x² + 1। अब हम उसे यहाँ पे इंटीग्रेट करने वाले हैं। तो जैसा हमें मालूम है इंटीग्रेशन ऑफ x² हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, x³ अपॉन 3। सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ 1 हमारा हो जाएगा x प्लस c। तो दिस इज द आंसर। नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 1 + x इन √x। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले √x को जब हम दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी यहाँ वैल्यू हो जाएगी √x माइनस x √x। तो अगेन हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इनको सिंप्लीफाई करने वाले हैं। तो ये हमारा हो गया x द पावर ऑफ 1/2 माइनस x द पावर ऑफ 1 + हाफ। क्योंकि अगेन हमारे पास जो कंडीशन है यहाँ पे वो कौन सी कंडीशन, am × an की, जो हो गया हमारा am + n। तो यहाँ पे जब हम उनको प्लस करेंगे तो ये हो गया हमारा 1 + हाफ दैट इज 3/2
तो नाउ अब हमारे पास में ये वैल्यूज आ चुकी है। अब हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम इंटीग्रेट करेंगे x द पावर ऑफ हाफ को, तो हमारी वैल्यू हमें मिलेगी x द पावर ऑफ हाफ प्लस 1 डिवाइडेड बाय हाफ प्लस 1 माइनस x द पावर ऑफ 3/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस 1 प्लस c। नेक्स्ट स्टेप में जब हम इसे पूरे ओवरऑल सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारी वैल्यू यहाँ मिल गई है हमें x द पावर ऑफ 3/2 अपॉन 3/2 माइनस x द पावर ऑफ 5/2 अपॉन 5/2 प्लस c। नेक्स्ट स्टेप में ये इनवर्स हो जाएगा ऊपर जाके, तो ये हो गया हमारा रिजल्टेंट वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन, दैट इज 2/3 x द पावर ऑफ 3/2 माइनस 2/5 x द पावर ऑफ 5/2 प्लस c। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ x ब्रैकेट 3x² प्लस 2x प्लस 3। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम अंडर रूट ऑफ x को सबसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो जिससे हमारी वैल्यू यहाँ आ गई है 3x² अंडर रूट ऑफ x प्लस 2x अंडर रूट ऑफ x प्लस 3 अंडर रूट ऑफ x। तो यहाँ पे आप सिंप्लीफाई कर लेंगे अगेन इसको, अगेन टेकिंग द सेम फॉर्मूला am इंटू an, दैट विल बिकम am प्लस 1। तो यहाँ पे जो हमारे पावर्स हैं प्लस हो जाएंगे इन दोनों के, तो ये हो जाएंगे हमारा x द पावर ऑफ 2 प्लस 1/2 प्लस 2x द पावर ऑफ 1 प्लस 1/2 प्लस 3x द पावर ऑफ हाफ। अगेन फर्दर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी रिजल्टेंट वैल्यू यहाँ आ गई है 3x 5/2 प्लस 2x द पावर ऑफ 3/2 प्लस 3x द पावर ऑफ हाफ। अगेन आपको अब इनको इंटीग्रेट करना है, जो इसको आप फर्दर जब इंटीग्रेट करेंगे तो आपकी जो रिजल्टेंट वैल्यू आएगी सॉल्व करने के बाद में वो आपकी हो जाएगी 3 इंटू 2/7 x द पावर ऑफ 7/2 प्लस 2 इंटू 2/5 x द पावर ऑफ 5/2 प्लस 3 इंटू 2/3 x द पावर ऑफ 3/2 प्लस 3। तो जिससे लास्ट आपकी जो वैल्यू आएगी इंटीग्रेशन की वो हो गई है आपकी 6/7 x द पावर ऑफ 7/2 प्लस 4/5 x द पावर ऑफ 5/2 प्लस 2x द पावर ऑफ 3/2 प्लस c। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 3 cos x प्लस ex। तो अगेन यहाँ पे हमारे पास में e2x दिया गया है, इसको हम फर्स्ट इंटीग्रेट कर लेंगे जिसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 2x²/2। अगेन 3 cos x को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मालूम है cos x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है हमारा sin x, तो ये हो गया हमारा 3 sin x। इंटीग्रेशन ऑफ ex विल बिकम ex, तो जिससे हमारी इंटीग्रेशन की जो रिजल्टेंट वैल्यू आ गई है वो यहाँ पे हो गई x² माइनस 3 sin x प्लस e द पावर ऑफ x प्लस c। अब सिमिलर क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट वाला भी, यहाँ पे भी हमें इंटीग्रेट करना है 2x² माइनस 3 sin x प्लस 5 अंडर रूट ऑफ x को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 2x² का जो हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे 2x²/3। सिमिलरली sin x का जो हमारा इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस cos x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा प्लस 3 cos x 5 अंडर रूट ऑफ x। तो यहाँ पे अंडर रूट ऑफ x का जो हमारा इंटीग्रेशन हो गया है वो हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1, दैट विल बिकम 5 इंटू 2/3 x द पावर ऑफ 3/2। तो जिससे जो हमारी रिजल्टेंट वैल्यू मिलेगी इंटीग्रेशन की वो यहाँ हो जाएगी 2/3 x² प्लस 3 cos x प्लस 10/3 x 3/2 प्लस c। अब यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस 10x। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ये हो गया हमारा वैल्यू इंटीग्रेशन ऑफ sin² x प्लस sin x इंटू 10x। तो जैसे हमें मालूम है sec² x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है हमारा 10x होता है। सिमिलरली sin x इंटू 10x का जो हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा वो यहाँ हो जाएगा sec x प्लस c। तो दिस इज द आंसर। नाउ यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ sec² x अपॉन cos² x। तो यहाँ पे हमें मालूम है जैसे sec² x और cos² x को हमें यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम सिंप्लीफाई करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें sec² हमारा क्या हो जाता है यहाँ पे 1/cos² x। सिमिलरली cosec x हमारा क्या होता है 1/sin² x। तो अगेन हमारे पास में जब हम इनको रेसिप्रोकल करेंगे तो रिजल्टेंट वैल्यू हमारी मिल जाएगी हमें 1/cos² x इंटू sin² x अपॉन 1। तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट वैल्यू मिलेगी हमें वो हो जाएगी sin² x अपॉन cos² x। इट इज नथिंग बट इट इज अ tan² x। तो जब हम इंटीग्रेट करेंगे हमारे tan² x को तो जो रिजल्टेंट वैल्यू हमारी मिलेगी वो हमें मिलेगी यहाँ पे sec² x माइनस 1। ये यहाँ पे हमें इसीलिए मिली है क्योंकि हमारे पास में tan² x का कोई भी इंटीग्रेशन फॉर्म नहीं है, इसीलिए हम उसे क्या करेंगे फर्दर हम आइडेंटिटी जो हमने ट्रिग्नोमेट्री में पहले पढ़ी है 1 + tan² थीटा इज इक्वल्स टू sec² थीटा। तो इससे जो हमारी
टेन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू हमें मिलेगी वो मिलेगी यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा -1। तो जैसे हमारे पास में सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन वैल्यू है, तो हम यहाँ पे अब उसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो अब हम करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स -1। तो साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है हमारा टेन स्क्वायर एक्स। सिमिलरली 1 का इंटीग्रेशन हमारा हो जाएगा यहाँ पे प्लस एक्स, दैट इज -x प्लस सी। तो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ अब हमारा यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 2 - 3 sin x अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। तो अगेन हमारे पास में जो कॉस स्क्वायर एक्स है उसको हम पहले यहाँ पे ब्रेक कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। तो जैसे हमें मालूम है कॉस स्क्वायर एक्स इज नथिंग बट इट इज अ सेक स्क्वायर एक्स। तो ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स हमारा यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे 2 प्रेजेंट है तो ये हो गया हमारा 2 सेक स्क्वायर एक्स। सिमिलरली साइन अपॉन कॉस हमारा होता है 10x और हमारा रिमेनिंग पार्ट बचेगा एक 1 अपॉन कॉस एक्स जो हो जाएगा हमारा यहाँ पे सेक एक्स। तो नाउ सेक स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव हमारा होता है 10x। तो ये हो गया हमारा 2 10x माइनस 2 इंटू सेक एक्स प्लस सी। तो दिस इज द आंसर फॉर अवर क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं।